अरे दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि किसी संख्या में 8, 9, 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4, 5 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 3, 5, 6, 8 से भाग देने दिया जाए तो शेष क्या होगा। दोस्तों, ऐसे सवाल एग्जाम में अक्सर आते रहता है और आने के बाद विद्यार्थी सोचने लगते हैं कैसे बनेगा। आप सोचिएगा नहीं। देखिए दोस्तों, इस सवाल बनाने के लिए क्या कीजिएगा, भाग इससे दिया जाता है और शेषफल इतना है, तो आप 8, 9 और 10 लिख लीजिएगा। उसके बाद जो शेषफल होगा ना उसको इधर लिखिएगा, जैसे 3, 4 और 5। और चलिए इसे एक वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि शेषफल ही होता है, क्योंकि संख्या नहीं निकले। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस शेषफल है तो इसको पकड़ के हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और प्लस। पहला शेषफल को लिख करके और कुछ नहीं करेंगे, प्लस देंगे। दूसरा शेषफल 4 और इसके क्या करेंगे, 8 से इसको गुना कर देंगे, फिर प्लस देंगे। फिर इस शेषफल को यहाँ पे उठा लेंगे और गुने में दोस्तों दोनों को लिखेंगे साथ में, यानी 8 × 9। अब इसको दोस्तों अगर हम गुना करते हैं तो देखिए 3 प्लस में 8 चौका 32 और प्लस में दोस्तों गुना करेंगे तब 5 बटे 40 और 9 चौका 36, 360। और दोस्तों इस सब को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़िएगा दोस्तों, 3 2 5 और यहाँ पे दोस्तों 6 3 9 और यहाँ पे दोस्तों 3, तो यहाँ पे दोस्तों होगा 395। दोस्तों हमारा जो आया संख्या हुआ है 395, लेकिन फिर बोला है कि उसको इतना से भाग दिए तो शेषफल क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम, 395 में देखिएगा दोस्तों, 1 मिनट सॉरी 300 दोस्तों 95 में यहाँ पे देखिए दोस्तों 395 में हम भाग देंगे। अब ध्यान से देखिएगा एकदम 395 में हमें भाग देना है दोस्तों, क्या चीज से भाग देना है, तो 3, 5, 8 से। तो देखिए 3 से भाग देंगे दोस्तों इसमें, तो ये चाहे जॉय बढ़ते हो जाए, लेकिन इसे ले जाइए 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 3 एकम 3 और शेषफल दोस्तों कितना बचा, 2। अब ये दोस्तों 5 से भाग दीजिए इसमें, तो 5 दूनी 5 दूना के 10, 3 बचा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 6 30, 1 बचेगा। उसके बाद दोस्तों अब भाग देंगे 6 से, तो 6 चौका 24 दोस्तों, 6 चौका 24 होगा, शेषफल कितना बचेगा, 2। अब ये दोस्तों फिर हम भाग देंगे इसमें 8 से। अब एक बात याद रखिएगा, 8 से भाग देंगे तो 4 तो छोट है तो 0 मरतबे लीजिएगा और शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 4। अब कुल शेषफल कितना होगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों कि कुल जो शेष होगा ऊपर से लिखिएगा, जैसे 2, 1, 2, 4। ये दोस्तों आपका कुल शेषफल हो गया। ऐसे सवाल को दोस्तों ऐसा ही हम बनाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए आइए दोस्तों, ये 2 सवाल आपका रहा, दोनों 11 से काटना है। एक 11 से काट के शेष बचाना है और दूसरा 11 से y का मान कितना रख दे कि 11 से कट जाए। ऐसे सवाल को दोस्तों आप अभी तक ये नियम जानते होंगे कि सम विषम स्थान को पहले जोड़िए, उसके बाद घटाइए, फिर उधर 11 या 22 के बराबर कीजिए, तब जाके या 0 के बराबर करके तब आपको y का मान आएगा। लेकिन ऐसे मत कीजिएगा, एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है। आप क्या कीजिएगा दोस्तों, इसको बनाने के लिए पहले पीछे से जोड़ा बैठाइएगा, जोड़ा बैठ गया। अब दोस्तों इसमें 11 से भाग देंगे तो शेषफल 5 प्लस में y बचेगा, इतना याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों 34 को 11 से भाग देंगे तो 11 से 33, तो बचेगा दोस्तों 1। अब ये दोस्तों 11 55 बचेगा कितना, 2। अब इसको 11 के बराबर कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों 5 1 6 6 2 8, यानी दोस्तों y प्लस 8 = 11, तो y = 11 - 8 में दोस्तों 3। अब यहाँ पे दोस्तों y के मान 3 बैठिएगा तो 11 से आसानी से एकदम कट जाएगा। यही हुआ दोस्तों आपका आंसर। अब चलिए दोस्तों हम इसको बनाते हैं कि 11 से इसको भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। देखिएगा ऐसा ही जोड़ा बैठाइए दोस्तों, जोड़ा बैठा लिए, अब भाग दीजिए 11 7 77, यानी भाग देंगे तो 10 बचेगा। अब देखिए 11 8 88, 1 बचेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 11 3 33, 10 बचेगा, क्योंकि 11 दूना 22 होगा तो 32 22 में 10 का अंतर होता है। फिर 11 5 55, तो यहाँ पे 3 बचेगा। अब फिर भी दोस्तों ये सब 11 से जोड़ने पर 12 होगा। फिर देखिए 10 1 11, इसमें 11 से भाग देंगे तो 10 1 11। फिर अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 प्लस में 3 = में 11, तो 13 बटा में 11 भाग देंगे तो 2। दोस्तों यहाँ पे आप 11 से इसको भाग दीजिएगा तो आपका शेषफल बचेगा 2। इतना पॉइंट आप याद रखिएगा किसी भी हालत में। चलिए दोस्तों इसको आप लोग उतारिए।
आइए दोस्तों इस सवाल पर हम ध्यान देते हैं। शेषफल पर आधारित प्रश्न तो आप लोग बहुत पढ़े होंगे, लेकिन ये दोस्तों हम डायरेक्ट एचडी यादव का माइक से उठाए हैं। जिन भाइयों को इसमें दिक्कत होता होगा आज वो सीख लें। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर पावर वाला में शेषफल निकालना हो भाग देकर के पावर वाला में, आप एक काम कीजिएगा, एक के नजदीक जाइएगा, यानी जितना आप एक के नजदीक जाइएगा, एक चाहे माइनस में चाहे प्लस में, आपका काम दुरुस्त होगा। जैसे देखिए, माने दोस्तों इसमें भाग देना है 68 के पावर 68 में हमें 67 से भाग देना है, यानी 67 से भाग देना है। या बताइए दोस्तों, इससे इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा 1। अब बताइए 1 के पावर 68 हो या 1 के पावर 1 करोड़ हो, शेषफल कितना होगा 1 ही शेषफल दोस्तों होगा। इसमें दोस्तों आपको शेष बचाना है, तो शेष आपका 1 हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17 से 18 के पावर 15 प्लस 5 में भाग देंगे तो शेष कितना होगा दोस्तों। आप आसानी से दोस्तों क्या कीजिएगा कि 17 से 18 में भाग दीजिएगा तो 1 होगा, 1 के पावर 5, और दोस्तों 17 से 4 में भाग देने पर दोस्तों होगा 4, यानी अब 17 से इसमें भाग दीजिएगा तो 1 है 4 5, और दोस्तों 5/17। अब बताइए दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, किसी भी छोटा संख्या में अगर बड़ा संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल छोटा संख्या होता है। यहाँ पे आपका 5 जो होगा दोस्तों ही शेष आपका बचेगा, इसको याद रखिएगा। आगे चलिए दोस्तों, देखिएगा आगे इसमें दोस्तों 44 से 45 के 50 और -9 में भाग देना है। तो दोस्तों 44 से 45 में जब भाग देंगे तो शेषफल 1 होगा, और इसके पावर 50 और माइनस 44 से 9 में भाग देंगे तो माइनस में इतना हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये बाटा में 44 रहेगा। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एकदम 1 होगा और माइनस में 9 होगा, बाटा में 44 होगा, घटेगा तो -8 बाटा में 44। लेकिन दोस्तों शेषफल कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए जो है ना, फिर 44 में से घट के आंसर आएगा, यानी इसको हम 44 में से दोस्तों क्या करेंगे, घटा के देंगे, तो 44 में से दोस्तों 8 जाएगा तो कितना होगा 36 शेष हो जाएगा, आपका 36 शेषफल होगा। अब दोस्तों देखिएगा इस पॉइंट को, 76 में 75 से भाग देंगे दोस्तों -1 के पावर दोस्तों होगा 65, प्लस में दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 35। अब एक बात याद रखिएगा, और यहाँ पे 76 लिखेंगे भी बाटा में। अब दोस्तों एक बात याद रखिएगा, -1 के पावर अगर कोई सम संख्या हो तो +1 हो जाता है, अगर विषम संख्या हो तो -1 होगा। यहाँ -1 के पावर 65 है, इसका मतलब ये होगा दोस्तों -1 और प्लस में 35 और बाटा में 76 जब तक रहेगा तब तक इस पूरा शेषफल में परिपूर्ण न हो जाए। 35 में से 1 जब जाएगा दोस्तों तो होगा 34, और 34 चूंकि 76 है छोट है प्लस में है, तो यही 34 दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर। बोलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, और ये सब सवाल आप लोग के लिए ही हम बना रहे हैं, इसको ध्यान रख के और इसका पूरा नोट्स बना लीजिएगा। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं, एक सवाल है, यदि 10 अंकीय संख्या 8973591y7x2 72 से विभाजित है तो 3x - y का मान क्या होगा। ऐसे सवाल में दोस्तों x y का अधिकतम और न्यूनतम मान पर भी आधारित सवाल पूछता है, लेकिन यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि अधिकतम लेना है कि न्यूनतम लेना है, तो हम डायरेक्ट मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, जो संख्या दोस्तों 72 से कटती है वो 8 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी, याद रखिएगा। तो हमें दोस्तों याद रखना है कि 8 9 7 3 5 9 y7x2, इसमें दोस्तों सबसे पहले हमें 8 से 3 अंक में भाग देना है, तो x का मान क्या होगा ताकि इतना कट जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे x का मान हम कितना रखेंगे, अगर 0 रखते हैं, देखिए दोस्तों अगर हम मान लीजिए कि x का मान 0 रखते हैं, 8 से काटेंगे तो 8 × 64, तो कितना बचेगा दोस्तों 6, और 62 तो नहीं कटेगा, लेकिन जैसा ही दोस्तों एक रखेंगे ना x का मान, 8 × 64 और 6 1 7 और 8 9 72, यानी दोस्तों यहाँ पे निकल के आ गया कि x का मान दोस्तों 1, यानी याद रखिएगा x = 1 हम मान रख लिए। अब देखिए दोस्तों, इसको हम 9 से काट के चेक कीजिए तब y का मान यहाँ पे निकलेगा। तो 9 से जब काटेंगे ना हम, तो याद रखिएगा 9 से 9 खत्म, फिर 9 खत्म, एक एक अंक काटिएगा, फिर दोस्तों 7 2 9 खत्म, फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिएगा 8 और 1 9 खत्म, उसके बाद देखिए 7 3 10 और 5 15, और दोस्तों 15 प्लस में y = में 18, 9 का ही गुणज लेना है, तो y = में दोस्तों 18 माइनस में 15 = में 3, यानी y का मान दोस्तों लेना है 3 और x का मान हो गया 1, और दोस्तों आपको बोला कितना है तो 3x - y। अब दोस्तों इसमें खाली मान रख दीजिएगा, x का मान दोस्तों रखिएगा 1, तो 3 × 1 - y का मान 3,